हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रोलिंग मिल इंडस्ट्री चैनल में। क्या आपने रोलिंग मिल घुमा है और देखा है और रोलिंग मिल का नाम जानते हैं? रोलिंग मिल क्या होता है, रोलिंग मिल इसे क्यों कहते हैं? तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम आपको दिखाएंगे और पूरा मिल घुमाएंगे और रोलिंग मिल में क्या बनता है, रोलिंग मिल क्यों कहते हैं, वो सारी बात बताएंगे। तो यहाँ माल आ चुका है बिलेट इसे कहते हैं। ये जब तक ठंडा रहता है बहुत वजन रहता है, गर्म में भी बहुत वजन रहता है, लेकिन देखने में लगता है बहुत हल्का होगा, लेकिन बहुत वजन होता है। जो वजन ठंडा में रहता है वो गर्म में भी रहता है। इसे मिल में लगा दिया गया है, ये रफिंग में लग गया है, 20 इंची रफिंग मिल है। तो मिल में लगा दिया गया है, ये 3 पास लग चुका है। मिल में लगने के बाद ये धीरे धीरे पतला हो जाता है। जब तक ये 1 पास 2 पास 3 पास लगता है ये पतला हो जाता है। 5 पास रफिंग में लगाया जाता है, उसके बाद इसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल कंटिन्यूस मिल है। उसके बाद 1 में लग गया है, 1 नंबर स्टैंड में। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीत वालों की रोलिंग मिल है। तो यहाँ 1 में लग गया है, दूसरे में लग गया है, तीसरे में लग जाएगा, ऐसे लगते लगते 16 स्टैंड में लग जाएगा। यहाँ पे कबल शेयर है, फ्लाइंग शेयर भी बोलते हैं इसको। शेयर का मतलब वही होता है, जानते हैं आप, कटिंग करना। अगला सिरा काट दिया गया फटा होने की वजह से, उसे काटने के बाद आगे मिल में भेज दिया गया। आगे मिल में लगने के बाद फिर यहाँ 2 स्टैंड में लगेगा, 2 के बाद फिर 4 स्टैंड में लगेगा, दूसरा चौथा में लगेगा। 4 में पहले लग चुका है, जो कबल शेयर फ्लाइंग शेयर कटिंग कर दिया। यहाँ लूपिंग हो रहा है, लूपिंग के लिए अलग से लूपर लगाया गया है माल बाहर होने के लिए। ये 4 स्टैंड में लगने के बाद फिर कटिंग किया जाएगा। अगला सिरा सनाप शेयर से काटा जाएगा। जब सनाप शेयर से तो काटा नहीं जाता है, जब कोई मिसरोड होता है सनाप शेयर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 4 स्टैंड के बाद फ्लाइंग शेयर नहीं है, 2 स्टैंड के बाद था, उसके बाद फिर नहीं है। यहाँ पे आगे रोटर शेयर लगाया गया है, पिचरोल लगाया गया है, लास्ट में यहाँ फाइनल फ्लाइंग शेयर लगाया गया है। फ्लाइंग शेयर के बाद फाइनल कटिंग होता है। उसके बाद यहाँ 20 का साइज निकाला जा रहा है बाईपास करके। यहाँ एक पंच रोल में माल पकड़ लिया गया, थर्मस में एंट्री हो गया। थर्मस में पानी चलता है, लेबोरेटरी के हिसाब से उसमें पानी लगा दिया जाता है। कितना पानी की जरूरत है, 20 का माल है, मोटा माल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्मस से निकाल दिया जाएगा। थर्मस से बाहर निकालने के बाद आगे टेल ब्रेकर में पकड़ा जाएगा। टेल ब्रेकर का काम वही है, ब्रेकिंग करना है। टेल ब्रेकर उसे कहते हैं। टेल दुम को प्रेस करना, पीछे का सिरा प्रेस करने के बाद माल रोक दिया जाता है, जहाँ पे रोकना होता है वहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे फ्लाइंग शेयर है, फ्लाइंग शेयर भी है, कंटिन्यूस शेयर भी है। मोटा माल है, फ्लाइंग शेयर इस्तेमाल होगा। देखिए फ्लाइंग शेयर कटिंग कर चुका है। कितना लेंथ होता है, 60 मीटर की लेंथ पर कटिंग कर देगा। कूलिंग बेड के हिसाब से लेंथ मेजरमेंट किया जाता है। कूलिंग बेड का कितना लंबाई है उस हिसाब से कटिंग होता है। और ये कटिंग ऑटोमेटिक होता है, सेंसर के द्वारा सेंस कर लेता है इतना मीटर माल निकल गया है। उसके बाद फ्लाइंग शेयर ऑटोमेटिकली कट कर देता है। फ्लाइंग शेयर से काटने के बाद इसे आगे कूलिंग बेड पर भेज दिया जाता है। कूलिंग बेड पे जाने के लिए टेल ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेल ब्रेकर है। हमेशा टेल ब्रेकर 2 ही होते हैं। एक नाली के माल को 2 नाली में यहाँ डिवाइड हो जाता है। फ्लाइंग शेयर के बाद शिफ्टर के द्वारा 2 नाली यहाँ पे हो जाता है। एक बार माल उसमें जाएगा, जब तक वो रुकता रहेगा, फिर जब तक माल वो उसमें जाता रहता है दूसरे वाली में। ऐसे करके कूलिंग बेड पे माल आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कूलिंग बेड पे माल आ चुका है। और कूलिंग बेड का नाम ही है बेड कूलिंग। ठंडा हो चुका है माल, ठंडा होने के बाद यहाँ आ चुका है। और ठंडा ये थर्मस में लगने के बाद ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे माल रेडी हो चुके आ चुका है, रेडी होकर के। और ये फिर आगे कन्वेयर पे सप्लाई कर दिया जाएगा और कोल्ड शेयर के पास। जब कोल्ड शेयर माल इसे कटिंग करके अलग अलग 12 मीटर पे भेज दिया जाएगा, फिर ये सेल होने के चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।